So, hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. हम ये देखने वाले हैं कि आपकी क्रश की क्या फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है. So we are going to check what your crush is thinking about you and feeling about you. तो मैं यहाँ पर दो पाइल्स लाई. ये मैं यहाँ पर मंदिर लगा हुआ है, ठीक है. ये मंदिर लगा हुआ है, ये मैंने मंदिर से उठा ली. अभी अष्टमी थी ना, पीछे नवरात्रे थे, तो मम्मी ने मंदिर लगा रखा था, तो पीछे मंदिर लगा हुआ है, तो उसी से मैंने यहाँ से जोत निकाल दी आपकी दो पाइल्स, ठीक है. मंदिर की भी बैक आ रही है. साइड पे देख रहे हो, कृष्ण जी दिख रहे हैं, ठीक है. ये दो पाइल्स आपकी, ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ठीक है. ये वाले है, ये वाला है. आप चूज करो, तब तक मैं आपकी वो चूज करती हूँ. कार्ड कौन से टैरो कार्ड से रीडिंग करनी है. हम प्यार की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण जी भी तो प्यार का ही स्वरूप है. Let me see if I can take out. हिल जाएगा मंदिर, थोड़ा कोने में कर देती हूँ. आप इधर मुड़ जाओ. सॉरी, मैं आपको मुड़ा अपनी ऑडियंस से मिलाने के लिए. दिखते हैं थोड़े से, मैंने हिला दिया इन्हें, पता है, ठीक है. बाद में तुम्हारी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. तुम फाइल चूज कर लो, इंट्यूटिवली चूज करना है यार. तो मेरे को बोलता है कि यार मैम आप ऐसे लेटर्स वगैरह डाल दिया करो, बट मैं हमेशा ये बोलूंगी कि तुम या तो इंट्यूटिवली चूज करो या फिर तुम चिट्स बना लो. भगवान को याद करो, चिट्स उछालो. चिट्स में नहीं खेलते थे बचपन में, जो 1 2 कुछ समझ नहीं आया तो चिट से चूज करते थे. तो भगवान के सामने चिट्स बनाओ, 1 2 लिखो, एंड जो सी चिट है वो वाली फाइल देख लो. तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं सजेस्ट यही करूंगी, मैं अल्फाबेट्स, नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं बताती, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एनर्जीज जो होती हैं, या तो आप इंट्यूटिवली चूज करो या फिर आप चिट से, मतलब आप भगवान की याद में चिट्स उछालो एंड देखो कौन सी आपकी चिट है, वो वाली फाइल वॉच कर लो, ठीक है. सो वी गोना स्टार्ट विद द रीडिंग. फाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला दिया चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग, ठीक है. क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, गोना चेक. मैंने तो डेक निकाला ही नहीं. कौन सा डेक लूं? लेट मी यूज दिस डेक. तो रोमांस एंजल्स भी आएगा. ओके, वी आर गोना चेक. सो आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं? यूनिवर्स प्लीज बताओ. मेरे जो वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके क्रश इनके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे जो वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके क्रश इनके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे जो वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके क्रश इनके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे जो वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके क्रश इनके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे जो वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके क्रश इनके बारे में क्या सोचते हैं? 6 ऑफ कप्स. मेरे फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके क्रश की क्या फीलिंग्स है मेरे फाइल 1 के लिए. मेरे इस वीडियो के, ये कार्ड अपने आप ही निकला है, इसके साथ चावल भी आया है, ठीक है. सो राइस आर वेरी ऑस्पिशियस. मेरे यहाँ पर राइस को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, तो मैं यहाँ पर ना एक पॉसिबिलिटी लगा रही हूँ कि यहाँ पर रिलेशनशिप बनने का बहुत चांस है, क्योंकि राइस बहुत ऑस्पिशियस चीज़ मानी जाती है हमारे यहाँ पर. तो राइस का आना, क्योंकि मैं राइस लाई नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गई, मतलब इसी में जोत में होंगे नीचे, बट राइस इज़ वेरी ऑस्पिशियस. तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया. मेरे जो फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके क्रश इनके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे जो वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके क्रश इनके बारे में क्या सोचते हैं? आई थिंक यू वुड बी वेरी प्रिविलेज्ड पीपल. आपके पास फंड्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, या आप करियर वाइज बहुत अच्छा सेटल हो सकते हो, या आपकी फैमिली इनहेरिटेज जो आपको इनहेरिट होगा आपकी फैमिली से, दैट्स मतलब आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. फाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है. अगर अभी है तो फ्यूचर में नहीं होगी, कुछ अच्छा मिल जाएगा लाइफ में. 6 ऑफ पेंटिकल्स. 6 बहुत है यार, 2 6 के ही कार्ड निकाल दिए मैंने. 10 ऑफ वैंड्स है. ओके, 10 ऑफ वैंड्स. हैव अ लुक आउट. ठीक है, तो आज हम ज़्यादा डिटेल में रीडिंग करेंगे जितना मेरे से हो पाया. आई एम गोना टेक रोमांस एंजल एज वेल, ठीक है. तो अभी मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ. मेरे को ये चीज़ लग रही है कि ये पर्सन आपसे
आप इनसे कहीं ना कहीं इमोशनल, यू आर एन इमोशनल पर्सन, आपका कुछ पास्ट रिलेशनशिप भी रहा हो सकता है, पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये पर्सन आपके बारे में डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ये पर्सन कार्मिक भी हो सकते हैं, बट आई सी दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव सम पास्ट ऑल्सो, आपका कुछ पास्ट रिलेशनशिप है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ पास्ट है विच दिस पर्सन इज, ये पर्सन आपको हर चीज पे जज कर रहा है। दिस क्रश इज जजिंग यू ऑन एवरीथिंग यू डू, ठीक है। तो ये आपको हर चीज में जज कर रहे हैं, थोड़े इमेच्योर टाइप है, ज्यादा सीरियस नहीं है आपको लेकर। लाइक यू आर वेरी गिविंग टाइप पर्सन, ये आपको बहुत ज्यादा गिविंग देखते हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा बर्डन देखते हैं, क्योंकि कुछ यू नो यू हैव सम पास्ट, ठीक है। बट मुझे रिलेशनशिप का चांस लग रहा है, यू बोथ कैन बी इन अ रिलेशनशिप, बट ये पर्सन ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा है। आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे ज्यादा सीरियस वाइब्स आ नहीं रही है, फ्यूचर में जाकर सीरियस हो सकते हैं, बट करंटली आई डोंट सी सम सीरियस वाइब्स फ्रॉम देयर एंड, ठीक है। तो आपको लेकर एक एज अ फ्रेंडली कंसर्न है, लाइक फ्रेंडली कंसर्न, आई कैन सी दिस पर्सन इज हैविंग सम फ्रेंडली इमोशंस फॉर यू, बट फीलिंग्स है, आई वोंट से दैट, मेरे को लग नहीं रहा। इनको लगता है कि अभी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ठीक है। आपका कोई पास्ट, आपका कोई एक्स, आई कैन सी सम पास्ट, आई कैन सी सम एक्स इन योर लाइफ, जो इस पर्सन को भी पता है कि यू आर हैविंग सम पास्ट, यू आर हैविंग सम एक्स इन योर लाइफ। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है, ठीक है। और ये पर्सन वही चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप उस जोन में ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप बन सकता है, बट अगर आपको एक्जैक्टली जानना है उसके लिए पर्सनलाइज रीडिंग करनी पड़ेगी। बट अभी करंटली दिस पर्सन इज इन सीरियस फॉर यू, पाइल नंबर 1, ठीक है। बट ये आपको बहुत ज़्यादा गिविंग देखते हैं, लाइक आप फंड्स, आप पैसा मतलब बहुत ज़्यादा अंधा खर्च करते हो, लाइक यू आर वेरी गिविंग फाइनेंशियली वाइज, लाइक ऐसे हो कि चलो चले पार्टी मैं दूंगा, पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है। तो पैसों के मामले में यू वेरी गिविंग, मतलब आप बहुत शेयरिंग, गिविंग, केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, ठीक है। और आपकी प्रोफाइल, आपका जॉब प्रोफाइल कुड बी रिलेटेड टू मनी, यू कुड बी इन अ बैंक, या आपका कुछ फंड्स का काम हो सकता है, स्टॉक्स में आपका कुछ काम हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा आई कैन सी की आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, तो आई कैन सी सम इन्वेस्टमेंट्स। तो आपका फाइनेंशियली मैंने बोला ही था कि मुझे ऑस्पिशियस नजर आ रहा है, समथिंग ऑस्पिशियस है इसकी। बट अभी पर्सन ज़्यादा सीरियस नहीं है, और आपके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी जा रही है, विच इज़ नॉट सही। लाइक ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, बट अभी दिस पर्सन ऑल्सो फील्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम और हर, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लगता है लाइक आप अपने दुख में बहुत ज़्यादा बिजी हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, ठीक है। एट टाइम्स उस पर्सन को एक आपकी दूसरी साइड भी लगती है, इस पर्सन को लग रहा है कि मे बी यू आर यूजिंग दिस पर्सन, ठीक है। इनको ये चीज़ भी लग रही है। शिव बाबा मुझे प्लीज़ बताओ पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं कि पर्सन क्या सोचता है। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। ये जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके क्रश, इनके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लग रहा है दिस मैसेज फ्रॉम सम एक्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, पाइल नंबर 1 मेरे को, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप वाली एनर्जी आ रही है, मुझे लग रहा है आप किसी पर्सन से पॉप आउट कर रहे हो, पर वो पर्सन आपको अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल पाया। तो दैट दिस मैसेज इज फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है। आपकी क्रश की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, शिवा बताओ। मैं पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी क्रश की क्या फीलिंग्स है। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। तो इस पर्सन की भी लाइफ हो सकती है, जो मैंने आपके लिए बोला हो, मे बी ये इस पर्सन के लिए हो, बट मुझे ये आपके लिए लग रहा है कि इस पर्सन को आपके लिए ऐसा लगता है कि योर लाइफ इज अ मेस। इसी बात में नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आफ्टर कंफर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर किसी की लाइफ मेस है, आपकी लग रही है, मुझे ज़्यादा आपकी लग रही है कि आपका लाइफ का कुछ पास्ट का नजर आ रहा है, एंड ये पर्सन आपको देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर ये पर्सन आपके साथ आगे मूव ऑन भी करना चाहते हैं, लाइक कैजुअल अगर रिलेशनशिप में आना भी चाहते हैं, तो इनको लगता है कि यू वोंट बी इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, या आप इस पर्सन से दूर रहने की कोशिश करोगे, या आप इस पर्सन से दूर भागने की कोशिश करोगे। तो आप दोनों के बीच में कुछ सीरियस बिल्डअप नहीं हो सकता। विल दिस पेन एवर स्टॉप, ठीक है। तो इस पर्सन को आपकी तरफ से यही वाइब आती है कि आपका पेन कभी खत्म हो सकता है, या आई कांट डू दिस राइट नाउ। ठीक है। तो ये पर्सन मेरे को लग रहा है रिलेशनशिप के लिए तो प्रपोज नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट सीरियस अबाउट यू, दे कंसिडर यू एज अ गुड फ्रेंड, इमोशनली कंसर्न्ड है, बट इनको लगता है कि लाइक
आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा अनसीरियस एनर्जी भी है, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। लाइक दिस पर्सन फील्स कि आप अपने एक्स में ज़्यादा हो, अपने पास्ट में ज़्यादा हो, तो ये एक्स की एनर्जी आ भी रही है यहाँ पर। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक्स दिख रहा है आपका, तो आपकी एक्स से हो सकता है बात भी होती हो, या एक्स की इन सम वे इन्वॉल्वमेंट हो, तो जिसकी वजह से ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आप तीनों के बीच में। तो यहाँ पर आप थर्ड पार्टी हो, आप इंटरेस्टेड हो, ये पर्सन आपको जाने देना भी नहीं चाहते, और आपको रोक के भी रखा हुआ है, आपको रोक के रखा हुआ है, आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही है, ठीक है। तो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। वाई इज इट दैट यू लव मी? ठीक है, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। आई कांट लेट गो ऑफ यू। इमोशनल कनेक्शन लग रहा है, फ्रेंडशिप लग रही है, बट ये पर्सन उस वे में सीरियस नहीं है कि आपको कुछ सीरियस दे। लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैरिज, या आप एज ऑफ गेटिंग मैरिड हो, वो चीज़ आपको इस पर्सन से नहीं मिलेगी। कैजुअल ज़्यादा है, लाइक फ्रेंडली इमोशनल, वो चीज़ ज़्यादा है, बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि दिस पर्सन कांट बी विदाउट यू, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इमोशनल है, फ्रेंडली है, बट रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा सीरियस नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक्स है, और एक्स की इन्वॉल्वमेंट से लाइफ में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इस पर्सन को एट टाइम्स लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, एट टाइम्स इनको लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। बट आप इनको बहुत ज़्यादा पोलाइटली, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। समवन कुड बी हेल्दी है, लाइक आपका वेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो या वो पर्सन आपको प्यार से गोलू मोलू मोटू ऐसे करके भी थोड़ा टीज करते हो, किसी के लिए मुझे आ रहा है, ठीक है। तो आप जिम वगैरह भी करते हो सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हो, वर्कआउट भी करते हो अपना वेट रिड्यूस करने के लिए। बट इस पर्सन को ओवरऑल लगता है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, लाइक वैसे करके हो। और एक इमोशनल बॉन्ड है, मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को एज अ फ्रेंड बहुत टाइम से जानते भी हो, ऐसा किसी के लिए आ रहा है। बट मुझे किसी के लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप लग रहा है, किसी के लिए मुझे कार्मिक भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि आई एम गेटिंग मल्टीपल एनर्जीज है। किसी के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन कार्मिक है, किसी के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलेशनशिप में स्कोप है, किसी के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर थर्ड पार्टी है जो बार बार इन्वॉल्व हो रही है। मोस्ट ऑफ यू आई फील कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है जिसके साथ रिलेशनशिप है। आप एक्स को पीछे छोड़ के आए हो, या ये पर्सन छोड़ के आए हैं, और they don't want to go back to their ex and neither they want to take things ahead with you। तो ऐसा करके कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, लेना उतना ही जितना रेजोनेट करे, बिकॉज जनरल रीडिंग सबके लिए मैसेजेस आते हैं। आप एक्सपेक्ट करो कि आपके लिए सोनली आ रहे, नहीं, सबके लिए आते हैं। जिसके लिए यूनिवर्स ने चुना है, भगवान ने चुना है, शिव बाबा ने चुना है, उन्हीं को मैसेज मिलता है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करो कि पूरा एज इट इज आपकी रीडिंग है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेजॉरिटी मैसेजेस कैन रेजोनेट, बट जो रेजोनेट नहीं हो रहा, यू हैव टू लीव, ठीक है, क्योंकि मैसेजेस सबके लिए आते हैं, ठीक है। फॉर पर्सनलाइज रीडिंग अगर आपको एक्जैक्टली जानना तो उसके लिए पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी। एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पर आपको सारी डिटेल में वहाँ पर मैं प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी गाइडेंसेस भी डाल दूँ, लव लाइफ से रिलेटेड या वैसे जनरल भी, तो यू कैन गो एंड वॉच देयर इफ यू वांट टू, ठीक है। लव लाइफ के लिए बताओ मेरे पाइल 2 के क्रश क्या सोचते हैं, मेरे पाइल 1 के क्रश क्या सोचते हैं, पाइल 1 के क्रश क्या सोचते हैं। पाइल 2 में भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं पाइल 1 आपके लिए। पाइल 1 के क्रश क्या सोचते हैं, मेरे पाइल 1 के क्रश मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे पाइल 1 के क्रश मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचते हैं। ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज़्यादा वैसे हैंडसम, ब्यूटीफुल या गुड लुकिंग टाइप दिखाने की कोशिश करते हैं। लाइक दिस पर्सन वांट्स टू इम्प्रेस यू, वो चीज़ तो मेरे को दिख रही है पाइल नंबर 1। लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, बट इनको लग रहा है कि आप इनसे दोस्ती तक ही रखना चाहते हो, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, यू डोंट वांट टू टेक थिंग्स अहेड। इनको आपकी तरफ से थोड़ा वैसे करके आते हैं कि नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। शिव बाबा बताओ पाइल 1 कि जो पर्सन है पाइल 1 के क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 1 के क्रश और पाइल 1 के लिए एडवाइस गाइडेंस, पाइल 1 के क्रश और पाइल 1 के लिए एडवाइस गाइडेंस। कोडिपेंडेंस, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कोडिपेंडेंसी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई अल्कोहल से एडिक्टेड हो सकता है, कोई अल्कोहल लेता हो, ठीक है। यहाँ पर एडिक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। और बताओ रोमांटिक फीलिंग्स,
योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मुझे लग रहा है यू आर अ मोर इमोशनल पर्सन, लाइक आपकी इमोशंस आर वेरी सीरियस फॉर पीपल, ठीक है, और आप अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व होने से ज़्यादा रोकना चाहते हो, बिकॉज यू हैव अ फियर ऑफ लव या समथिंग किसी के लिए आ रहा है, या आप को डिपेंडेंस रखते हो, लाइक आपको कोई हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर किसी की फैमिली हो सकती है, कोई मैरिड हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपका, या फैमिली इश्यूज इन जनरल हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे हो। कीप एन ओपन माइंड, कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। मैं इससे भी गाइडेंस लेती हूँ, जब बहुत बार मैं क्लाइंट्स की रीडिंग करती हूँ तो मैं इससे भी गाइडेंस लेती हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो अगर मैं कभी ओरेकल कार्ड से रीडिंग करना भूल जाऊँ ना, अगर आपकी पर्सनल रीडिंग चल रही है तो करवा लिया करो, ठीक है। लव लाइफ में मैंने करी थी लास्ट टाइम, तो क्लाइंट को बहुत हेल्प हुई थी, ठीक है। कभी कभी रह जाती जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो आप याद दिला दिया करो रीडिंग करना, हम ओरेकल कार्ड से भी कर लिया करो, तो मैं कर देती हूँ समय जैसे क्लाइंट बोलता है। कभी कभी हम ना डाइव करते करते बहुत ज़्यादा रीडिंग में होता है, तो फिर हमें याद नहीं रहता, तो आप याद रख लिया करो, ठीक है। जब याद आता तब मैं कर देती हूँ, नहीं आता तो रह भी जाती है, ठीक है। तो योर फीलिंग, क्योंकि ओरेकल से एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं, जैसे अभी इसमें भी एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं एंड डायरेक्ट आ रहा है, तो एबल टू सी, तो मैं यही चीज़ देख पा रही हूँ, को डिपेंडेंसी आ रही है इस पर्सन के लिए आपके मन में, ठीक है। एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर लव लाइफ। को डिपेंडेंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आप अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, अभी भी कहीं ना कहीं दिल में पास्ट है, ठीक है। मेरे को लग रहा है आप किसी वे में अपने पास्ट से कनेक्टेड हो सकते हो, या पास्ट से बातचीत हो सकती है आपकी, ठीक है। बट आपकी लाइफ में आपका पास्ट है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स है आपकी इस पर्सन के साथ। मेरे को रिलेशनशिप का कई लोगों के लिए स्कोप लग रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, अगर आप दोनों मैरिड हो ऑलरेडी एंड यू वांट अ रिलेशनशिप, तो इश्यूज है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पर्सनलाइज रीडिंग देनी चाहिए, गुड एडवाइस। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कीप एन ओपन आई, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशंस। तो मेरे को लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि इफ़ यू आर नॉट मैरिड और आप अभी किसी को डेट कर रहे हो, या एक क्रश है इसके साथ रिलेशनशिप का, तो मुझे चांस लग रहा है बहुत ज़्यादा, 50% लग रहा है, 50%, बाकी रेस्ट 50% मुझे लग रहा है कि 25% ऐसे लोग हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये तो चांस थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, उनकी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नजर आ रही है मुझे अलग। और रेस्ट 25% का मुझे ऐसा लग रहा है, 50% का स्कोप है रिलेशनशिप, रेस्ट 25% मुझे लग रहा है आप ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे एक्स। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी फीलिंग्स हो वो आपकी पर्सन की मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो वाइस वर्सा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैसेजेस सबके लिए आते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो यूनिवर्स मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपने जैसे अपने सोलमेट का इमेज बना रखा हो अपने दिमाग में, वैसा यूजुअल आपका सोलमेट ना हो, और आपकी लाइफ में कोडिपेंडेंसी आ चुकी है, आप अपने आप को इमोशनली कहीं ना कहीं हील नहीं कर पाए हो, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स है, अगेन यू कैन मूव ऑन, बट आपको अपना पास्ट छोड़ने की जरूरत है। पाइल 1, आपको पास्ट से मूव ऑन करने की जरूरत है। ये आपकी लाइफ को करंटली भी इफेक्ट कर रहा है, एंड आपकी इस पर्सन के साथ लाइफ को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। तो यू नीड टू मेक अ चॉइस, या इस पर्सन को चॉइस, जिसकी लाइफ में एक्स है ना, उसको चॉइस करने की जरूरत है कि लाइफ में करना क्या है। बट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर, हाउ, कहाँ जा रहे हो, किस तरफ बढ़ रहे हो, what way you are choosing, you are on the fork of the road, ठीक है। तो you have to make a clear choice कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, मूव ऑन करना है, क्या नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हो। पाइल नंबर 1, ठीक है। सो लेट मी मूव टू पाइल नंबर 2, ठीक है, जिन्होंने ये दिया चूज किया है। वेलकम टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। सो शिव बाबा प्लीज मुझे बताओ जो, ओके शिवा प्लीज मुझे बताओ जो मेरे फाइल के व्यूअर्स हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग्स है। प्लीज मुझे बताओ जो मेरे फाइल के व्यूअर्स हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग्स है उनके लिए। शिवा प्लीज बताओ मुझे फाइल के व्यूअर्स हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग्स है उनके लिए। मुझे फाइल के व्यूअर्स हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग्स है उनके लिए। मुझे फाइल के व्यूअर्स हैं उनकी क्रश की क्या फीलिंग्स है उनके लिए। मुझे वीडियो के फाइल के व्यूअर्स हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग्स है उनके लिए। मुझे वीडियो के फाइल के व्यूअर्स हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग्स है उनके लिए। कोई यहाँ पर लॉस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहता है। मैंने जिस समय बोला 5 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड, अपने में ही लॉस्ट रहता है, क्योंकि मेरे को लॉस्ट की एनर्जी में मैं खुद अपनी वर्ड्स में घूम रही थी। सो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर लॉस्ट रहता है कोई पर्सन, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू सी द गुड साइड ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आप हर बार सैड रहते हो, ठीक है। दिस पर्सन इज
गेटिंग सम नेगेटिविटी फ्रॉम यू। इनको लग रहा है कि माइट बी यू आर नॉट दैट पर्सन, बट इनको लगता है कि यू आर अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा बैक बिचिंग करता है, ठीक है, बैक बाइटिंग या बैक बिचिंग, हाउएवर इट गोज। बट आपके बारे में ये पर्सन को अभी तक इन्होंने ऑब्जर्व किया, इनको लगता है कि मे बी यू, आप इधर की बात उधर करते हो, आप सीक्रेट्स, यू आर नॉट गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स, या आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। थोड़ा इनका इंप्रेशन आपके लिए ऐसा बना है, आपकी क्रश आपके बारे में ऐसा सोच रहा है, ठीक है। हर्मिट, ठीक है, हर्मिट आपके बारे में ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाया इन्होंने, बट जैसे जैसे टाइम वुड ग्रो तो मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में इनका इंप्रेशन इंप्रूव होगा। बट ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बैक बिचिंग करते हो, या आपने इनसे कुछ ऐसा ऐसा बोला हो सकता है किसी के बारे में, तो इन्होंने आपको उस बात के लिए जज कर लिया। जो आपने ऐसे ही बोला था वो इन्होंने इस बात के लिए आपको जज कर लिया कि आप किसी के नेगेटिव बोल रहे हो, या आपका इंटेंट पॉजिटिव नहीं है, या जैसे अपने आपको दिखाते हो वैसे नहीं हो, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीज़ें छुपाते हो, मैंने बोला ना यहाँ पे डिसेप्शन दिख रहा है। तो ये पर्सन आपको समझ रहा है कि आप जैसे हो वैसे आप अपने आप को दिखा नहीं रहे हो, एंड यू आर शोइंग द फॉल्स साइड। आप रियलिटी में अलग इंसान हो एंड दिखा अपने आप को अलग रहे हो, ठीक है। टेम्परेंस, मेरे को लग रहा है कि आपका कुछ पास्ट है। अगेन मुझे यहाँ पर कुछ पास्ट एनर्जी नजर आ रही है जहाँ पर आपको ट्रस्ट इश्यूज करने में लोगों से दिक्कत है, और आप ज़्यादा लोगों में नेगेटिविटी ज़्यादा देख रहे हो, आसपास के लोगों में नेगेटिविटी ज़्यादा देख रहे हो, बिकॉज लैक ऑफ फेथ। आपके साथ पास्ट में आपके एक्स ने बहुत गलत किया हो सकता है, या आपके साथ इन पर्सन बहुत गलत हुआ हो सकता है, आपके अपने दोस्तों ने आपको डिसीव किया हो सकता है। तो मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ जिसकी वजह से आप हर इंसान में एक नेगेटिविटी ही देखते हो कि यार ये इंसान भी ऐसा ही होगा जैसे बाकी लोगों ने मेरे साथ किया। तो वो चीज़, दिस कम्स फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, और ये पास्ट एक्सपीरियंसेस तब आते हैं जब आपकी हीलिंग ना हुई हो। तो यू नीड टू गो फॉर अ हीलिंग, आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, आपको अपना ये पास्ट हील करने की ज़रूरत है। मैं ये बोलूँगी कि मेडिटेशन करो, ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, योगा करो, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि बैक बिचिंग या आप किसी के बारे में बुरा बोलोगे तो आप उस बंदे से इमोशनली अटैच नहीं होगे, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको निकलना पड़ेगा अपने जोन से। इस पर्सन ने जितना आपको ऑब्जर्व किया, ये इन्होंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप देखा है, इन्होंने आपको रोते हुए देखा है। दिस पर्सन डजंट लाइक जो रोते हुए लोग इनको पसंद नहीं है। इनको लगता है कि आप ना सिंपैथी कार्ड थोड़ा खेलने की कोशिश करते हो, ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं बनाया इन्होंने आपके बारे में। बट मुझे लगता है जैसे जैसे आपको टाइम के आगे आने वाले टाइम में समझते जाएंगे ना, तो चीज़ें बदलती जाएंगी, ठीक है। अभी ये इनका फर्स्ट इंप्रेशन है, अभी आपको क्रश है, तो ज़्यादा कुछ आपके बारे में जानते नहीं है। तो अपने जो बेसिक चीज़ों से ये जो आपके बारे में एजम्पशंस लगा रहे थे, ये एजम्पशंस है आपके बारे में, ठीक है। एट टाइम्स इन्होंने आपकी एक समझदारी वाली साइड भी देखी है, आपको बहुत वाइज भी देखा है, आपको बहुत एक्सपीरियंस भी देखा है। ये पर्सन थोड़े इमेच्योर भी लग रहे हैं मुझे। फाइल नंबर 2, आई एम गेटिंग दिस वाइब, दिस पर्सन इज अ बिट इमेच्योर, ठीक है। क्योंकि ये इमेच्योरिटी इसलिए है क्योंकि इनको लाइफ के ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है। फाइल 2, इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से आप इन्हें गाइड करते हो, तो ये उस चीज़ को कहीं ना कहीं नेगेटिव भी लेते हैं कि आप इनको ज़्यादा, जैसे अगर किसी बंदे ने इन्हें फेवर किया, इस पर्सन को किसी बंदे ने फेवर किया, तो आपने बोला नहीं नहीं उस पर्सन पे ट्रस्ट मत करो, वो पर्सन ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपने एक एडवाइस दी। इस पर्सन ने इस चीज़ को ऐसे लिया कि नहीं आप तो बैक बिचिंग करते हो, ठीक है। बट जब इस पर्सन के साथ उस पर्सन ने गलत किया, तो इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि आप तो सही बोल रहे थे, आप तो बहुत एक्सपीरियंस हो, आप तो बहुत समझदार हो, ठीक है। तो आपके अंदर एक समझदारी भी है जो ये आने वाले टाइम में ऑब्जर्व करने वाले। बट इनिशियल इंप्रेशन यही होगा कि आप बैक बिचिंग करते हो, या आप चीज़ें डिसीव कर रहे हो, या आप अपने ट्रू साइड छुपा रहे हो, क्योंकि आप ज़्यादा अपने कार्ड्स, यू डोंट शो योर कार्ड्स इजीली, ठीक है। आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो, आप बहुत समझदारी से चलने वाले लोग हो सकते हो, कि लाइक बहुत तरीके से चलना है, कि अपने बारे में ज़्यादा लोगों को बताना नहीं है, ज़्यादा पता नहीं चलने देना, और एक बाउंड्री क्रिएट करके चलिए, कोई मेरी लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते हो दुनिया के सामने, अपने आप को वीक नहीं दिखाते हो आप, ठीक है। बट इस पर्सन के आगे वीक हो जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो, चाहते हो कि लाइफ में कोई लव लाइफ में आए जो समझे, जो प्यार करे, जो कंसर्न हो आपके लिए, ठीक है। बट ऐसा बॉन्ड मिला नहीं है, ठीक है, ऐसा डिसेप्शन मिला है। तो आपने अपना एक अपना एक जोन बना लिया जहाँ आप यही सोचते हो बस कि हर, जैसे होता है ना कि अगर इफ़ यू आर अ मेल तो आप सोच रहे हो हर लड़की धोखेबाज होती है, इफ़ यू आर अ फीमेल यू आर थिंकिंग हर मेल धोखेबाज होता है, लड़कों का काम ही चीट करना होता है, लड़के धोखे के अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो आपने अपना वो जोन बना रखा है, तो उस वजह से ना इस पर्सन को फुली एक्सेप्ट कर पाते हो, ना फुली इस पर्सन को अंदर आने देना चाहते हो अपने जोन में, या इनके साथ फुली रिलेशनशिप में आना चाहते हो, ठीक है। इस पर्सन की सुनना भी नहीं चाहते, बिकॉज आई एम
यू नो हैविंग इचिंग इन माई ईयर्स, तो वट एवर हैपन्स इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। तो ना इस पर्सन की सुनना चाहते हो, ना इस पर्सन की समझना चाहते हो, ठीक है। इस पर्सन को थोड़ा दूर ही रखते हो, ठीक है। बट इस पर्सन को जरूरत पड़ती है तो इस पर्सन की हेल्प करने आया तो या इनको एडवाइस भी देते हो आप, ठीक है। मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ, बट एक बाउंड्री ड्रॉ करके रखते हो, ठीक है। पाइल 2 के लिए एडवाइस दो शिव बाबा। पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के लिए एडवाइस, पाइल 2 के फ्रेश, पाइल 2 के लिए। बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हो, कुछ आपने रिंग्स वगैरह पहनी हो सकती है जो किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने बताया हो आपको, या हवन वगैरह करते हो, स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो, टैरो रीडिंग करते हो या कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट बहुत समझदार इंसान हो, जो लोग आपको गलत समझ लेते हैं, तो ये पर्सन आपको गलत समझ रहा है। तो दिस कुड बी ए वन। आपकी लाइफ में कोई आपका एक्स भी हो सकता है करंटली, ठीक है। किसी के लिए मुझे एक्स भी दिख रहा है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक पर्सन कुड बी द वन फॉर यू, ठीक है। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। तो इस पर्सन से आपकी फ्यूचर में शादी हो सकती है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, बट अभी ये पर्सन आपको ज्यादा समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली पाइल 2, ये पर्सन भी बहुत ज्यादा स्नीकी है, इन पे भी ज्यादा ट्रस्ट मत करना, तो थोड़ा बी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन भी आपको अपने बारे में पूरी तरह नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह ट्रस्ट आया नहीं है, बहुत इनिशियल है, बहुत चीजें आपस में एक दूसरे से हिडन है। तो ये ऊपर ऊपर से कुछ जज मत करना, ठीक है। बहुत कुछ अभी जानने की जरूरत है, बहुत कुछ अभी समझने की जरूरत है, ज्यादा अच्छे से जानते नहीं हो। दोनों एक दूसरे को डाउट ही कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप भी इस पर्सन को डाउट कर रहे हो सकते हैं, ये पर्सन भी आपको डाउट कर रहे हैं, ठीक है। लेट योर फ्रेंडशिप हेल्प यू, ठीक है। इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप इंक्रीज करो, ठीक है। दिस फ्रेंडशिप कैन यू नो हेल्प यू एंड ट्रांसफॉर्म यू। नंबर 1 कुड बी सिग्निफिकेंट, 26 से 28 है, 26 28 could be your date of birth, 30 could be date of birth, 32 date of 5 number could be date of birth, ठीक है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, तो आपके आने वाले टाइम में किसी से, इसी पर्सन से शादी हो सकती है। दिस पर्सन कुड बी यू नो, I feel for majority of you, I would say it's for the 90% of you, I feel you wanna get engaged to this person, क्योंकि मेरे को बहुत चांसेस लग रहे हैं आपकी इस पर्सन से शादी हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स है उससे भी हो सकती है, बट देयर इज समवन, क्योंकि मुझे कुछ पास्ट भी नजर आ रहा है। तो दिस पर्सन कुड बी द वन, ठीक है। शादी हो सकती है, कुड बी द वन, यूनिवर्स ने पहले बोला, फिर एंगेजमेंट भी दिख रही है, तो आपकी शादी मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इस पर्सन से हो सकती है, किसी के लिए मुझे लग रहा है कि अगर इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ में कोई एक्स है तो उससे भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको लेकिन एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं वाई आई से 90% ऑफ यू, क्योंकि 90% में मतलब यहाँ पर कोई कुछ लोग गलत पाइल से आ गए होंगे, या मे बी रेजनेट हो रही हो, बट उसमें भी बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, क्योंकि जनरल रीडिंग के हिसाब से होता है, ठीक है, जनरल जो मेन मैसेज होता है वो यूनिवर्स देते हैं या शिव बाबा देते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, जहां पर आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपको वहां पर एग्जैक्टली पता चलेगा कि व्हाट्स गोइंग अराउंड, ठीक है। तो फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं उधर भी रील्स डाल रही हूँ, ठीक है। तो वहां पर भी आपको कुछ गाइडेंसेस, एडिशनल गाइडेंसेस मिल सकती हैं शिव बाबा की या भगवान की, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, आप हो सकता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, बट यूनिवर्स कह रहा है कि यू नो रेडी हो जाओ इस रिलेशनशिप के लिए, एक चांस दो। किसी के लिए मुझे लग रहा है न्यू लव, दिस पर्सन कुड बी योर न्यू लव, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू हैव टू गिव दिस पर्सन अ चांस, आपको लव को, प्यार को चांस देना पड़ेगा। फाइल नंबर 2, ठीक है। एक आपको अपने इस पर्सन के साथ ना आपका कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है। फाइल 2 के लिए 2 मैसेजेस, फाइल 2 के लिए मैसेजेस 2, फाइल 2 के, ठीक है। ये आपके लिए मैसेजेस है, आपके पर्सन के लिए, दे आर वेरी मच यू नो सेक्सुअली इनटू यू, ठीक है। शिव बाबा फाइल 2 के लिए मैसेज देख रहे हो, दिस पर्सन वांट्स टू स्पीक टू यू। एक टाइम ऐसा होगा कि पर्सन आपसे बहुत कुछ बोलना चाहेंगे, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन बोल नहीं पाएंगे, या कुछ ऐसा होगा कि कम्युनिकेशन लैक करेगा आपका, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में मुझे लैक नजर आ रहा है, तो ओपन अप होकर एक दूसरे से यू नो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे एक दूसरे को, ठीक है। ये चीज मेरे को नजर आ रही है। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। सो ये पर्सन, आप, मेरे को ना ऐसा लग रहा है आपके पर्सन कुछ पास्ट बर्थ के, मेरे को पास्ट बर्थ भी लग रहा है, लेकिन वो पाइल 1 ऑल्सो, बट मुझे लग रहा है कि ये आपका कुछ पास्ट रिलेशनशिप भी लग रहा है, पास्ट बर्थ का रिलेशनशिप लग रहा है, एंड यू बोथ कैन एंड अप
मैरिंग, बट आपको फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना पड़ेगा इस पर्सन से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यू आर ऑल्सो इन टू योर जोन, ठीक है। आप इस पर्सन के आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो, आपको फियर ऑफ लव है, आपको लव ने आपको बहुत डिसीव किया है, तो आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, कंफ्यूज हो, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, तो बट यू हैव टू गिव, प्यार को मौका देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव लव अ चांस, रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। तो यूनिवर्स में कोई दिखा रहा है, बट आपको एक्जैक्टली जानना तो उसके लिए पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी। दिस इज बेस्ड ऑन जनरल रीडिंग, तो लेना उतना ही जितना रेजोनेट करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे रेजोनेट ना करे, बट आई फील दिस पर्सन इज योर सोलमेट, फॉर एज पर द जनरल रीडिंग आई फील दिस पर्सन इज योर सोलमेट, बट आप डर रहे हो आगे बढ़ने से, ठीक है। ये पर्सन बहुत इमोशनल हो सकते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, दोनों के एंड से। इट्स ऑल टू मच, ठीक है। ये फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं या आप दोनों के बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग आ सकता है, बट मुझे ये फ्यूचर एनर्जी दिख रही है, आई कैंट मेक अ डिसीजन। तो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से भी एक्स हो सकता है, या कोई थर्ड, कोई तीसरा बंदा हो सकता है, फैमिली, एक्सेस, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन चॉइसेस नहीं ले पा रहे। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, तो हो सकता है ये पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन भी हो, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो आने वाले टाइम में। ये सारी फ्यूचर एनर्जी भी नजर आ रही है मुझे, ठीक है। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो आगे बढ़ने में, कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, बट मेरे को लग रहा है कि ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली है आने वाले टाइम में। अभी तो क्रश है, बहुत लोगों के लिए चांसेस है, आई से 90% ऑफ यू चांसेस आर देयर दिस कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिलेशनशिप, बट 100% इसलिए नहीं बोल रही कि बहुत चीजें होती हैं, मल्टीपल एनर्जीज होती हैं, एंड अगेन जो जनरल रीडिंग के हिसाब से आ रहा है वही लेना, ठीक है। बट मुझे दिख रहा है कि चांसेस हैं, ठीक है। बट अगर आपको एक्जैक्टली जानना तो पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर 90% ही बोल रही हूँ, ठीक है। आप उस 10% में भी हो सकते हो जहाँ चांस ना हो, सो बी वेरी माइंडफुल कि आप क्या देख रहे हो, मतलब कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड होगी, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी, आप भी इस पर्सन के लिए इमोशनल होगे, बट आपको चांस देना पड़ेगा, आपको इस पर्सन के साथ आगे मूव ऑन करना पड़ेगा, पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, इस पर्सन को भी आगे स्टेप लेना पड़ेगा, आपको भी स्टेप लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, वरना देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी, यू हैव टू टेक अ स्टेप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। यू कैन you can DM me on Instagram for personalized reading, ठीक है, ये उसके लिए है, and you can also follow me on Instagram. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मैं बता दूँ फिर बाद में कंफ्यूजन होता है, लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लोज द कैमरा।